मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। उसकी नजर आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम कर आता हूं। वो ये कहकर घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में घूमते घूमते वो मक्का की हद तक पहुंच गया। अचानक उसकी नजर शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशलें रोशन थी। लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भिनभिनाहट की आवाज थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों। उसका दिल धक से रह गया था। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता उस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया था। ये उसके अपने ही थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले रहा था कि अकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया था मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। कैसे निजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इन्हें हमें वापस कर दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हबशी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकालकर चबाया और नाक और कान काटकर गले में हार बनाकर डाले थे और अब उसे उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन तहतीक कर दिया जाएगा। उधर बारगाह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असहाब जमा थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मुशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाहु अकबर खैमे में नारा तकबीर बुलंद हुआ। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप भी एक बार कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर तहरीर करें। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमे में मौजूद उमर इब्न खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, उस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरे मुबारक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ और उनकी दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, उसे आने दो। उमर इब्न खत्ताब आंखों में गजब लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसके इमामे से उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। रहमतुल लिल आलमीन के होंठ मुबारक हिले और असहाब ने एक अजीब जुमला सुना, इसके हाथ खोल दो और इसको पानी पिलाओ। बैठ जाओ अबू सुफियान। अबू सुफियान हारे हुए जुआरी की तरह गिरने के अंदाज में खैमे के फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खैमे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्न खत्ताब की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। अबू बकर इब्न कहाफा की आंखों में उसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफ्फान के चेहरे पर अजीजदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला तासुर था। अली इब्न अबी तालिब का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम असहाब के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गई, जहां जलालत और रहमत
खूबसूरत इम्तिजाज के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान, कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज ही नहीं रही। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। उमर इब्न खत्ताब एक बार फिर उठ खड़े हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स मक्कारी कर रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज इस दुश्मन अजली का खात्मा कर दूं। उनके मुंह से कफ जारी था। बैठ जाओ उमर। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। मैं समझ गया हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका दीन भी सच्चा है और आपका खुदा भी सच्चा है। उसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूं कि सुबह मक्का को फतह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहरा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं और तुम्हारी दरखास्त कबूल करता हूं। जाओ, तुम आजाद हो। सुबह हम मक्का में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे घर को, जहां आज तक इस्लाम और हमारे खिलाफ साजिशें होती रहीं, जाए अमन करार देता हूं। जो तुम्हारे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज है। और मक्का वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको अमान है, जो अपनी किसी इबादत गाह में चला गया उसको अमान है, यहां तक कि जो अपने घरों में बैठा रहा उसको अमान है। जाओ अबू सुफियान, जाओ और जाकर सुबह हमारी आमद का इंतजार करो और कहना मक्के वालों से कि हमारी कोई तलवार म्यान से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तीर तरकिश से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई नेजा किसी की तरफ सीधा नहीं होगा जब तक कि कोई हमारे साथ लड़ना न चाहे। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटती जा रही थीं। अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से बोलना शुरू किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे पहले उमर इब्न खत्ताब आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले से लगा लिया। मरहबा है अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई होगे। तुम्हारी जान माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसे कि हर मुसलमान का दूसरे पर हराम है। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली सारी खताएं माफ कर दी गईं और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाह मुआफ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से खत्ताब के बेटे को देख रहा था। ये वही था कि चंद लम्हा पहले जिसकी आंखों में उसके लिए शदीद नफरत और गुस्सा था और जो उसकी जान लेना चाहता था, अब वही उसको गले लगाकर भाई बोल रहा था। ये कैसा दीन है, ये कैसे लोग हैं? सबसे गले मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बोसा देकर अबू सुफियान खैमे से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान कि जिसके शर से मुसलमान आज तक तंग थे, उन्हीं के दरमियान से सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था। जहां से गुजरता उस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़ी देर पहले उसकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़ बढ़कर उससे मुसाफा कर रहे थे, उसे मुबारकबाद दे रहे थे, खुशामदीद कह रहे थे। अगले दिन मक्का शहर की हद पर जो लोग खड़े थे, उनमें सबसे नुमाया अबू सुफियान था। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये थी कहानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी का इस्तकबाल मुस्कुराहट से फरमाते थे, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। दोस्तों, यह है इस्लाम, इस्लाम की तालीमात, ये सिखाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को। वीडियो को जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, उनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।